Good morning, student. Today we start new chapter chemical equilibrium. आपको पढ़नी केमिकल इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या होती है? The time at which concentration of reactant and product will become same, known as equilibrium state. मतलब ऐसा टाइम जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो जाती है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, दोनों डायनेमिक नेचर के हो जाते हैं. उस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की एक्टिव मास सेम हो जाए, तो उस टाइम को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन क्या होती है. केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है. एग्जाम्पल में जैसे गिवन है N2 + 3H2 gives 2 moles अमोनिया. N2 नाइट्रोजन, यहाँ 3 जो बता रहा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को बता रहा है, 2 यहाँ बता रहा है मोल्स ऑफ अमोनिया को बता रहा है. इसके बाद आता है नया टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट केमिकल रिएक्शन आर 2 टाइप्स. फिजिकल स्टेट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, होमोजीनस रिएक्शन एंड हेटेरोजीनस रिएक्शन. होमोजीनस रिएक्शन एंड हेटेरोजीनस रिएक्शन. होमोजीनस रिएक्शन का मतलब यह है कि ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम होती है उसको होमोजीनस रिएक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे N2 + O2 gives out 2M. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. ये एग्जाम्पल होता है किसका? होमोजीनस रिएक्शन. यहाँ पे नाइट्रोजन की जो फेज है वो गैस फेज है, ऑक्सीजन की जो फेज है वो गैस फेज है, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो फेज है वो क्या है? गैस फेज है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस रिएक्शन. तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम होती है तो उसको बोलेंगे होमोजीनस रिएक्शन. नेक्स्ट आता है हेटेरोजीनस रिएक्शन. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम नहीं होती है उसको हेटेरोजीनस रिएक्शन बोलते हैं. मैं एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल. फॉर एग्जांपल में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराना है. तो यहाँ पे जिंक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ZnO बन जाएगा प्लस कोक मिल जाएगा. तो यहाँ पे अगर फेज देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेज में है, जिंक मेटल सॉलिड फेज में है, जिंक ऑक्साइड ZnO भी सॉलिड फेज में है, कार्बन भी क्या है? सॉलिड. यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज क्या है? सेम नहीं है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन मिलती है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम नहीं मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. केमिकल रिएक्शन आर 2 टाइप्स. डायरेक्शन के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है. एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. दूसरी चीज रिवर्सिबल रिएक्शन की ये पहचान होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज जो टेक्स प्लेस होती है वो क्लोज्ड वेसल्स में होती है. नेक्स्ट जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान, उस पर क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज जो होगा वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, नेवर बी कंप्लीटेड. रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल्स. रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड. इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट. एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे पहला एग्जांपल में देखता हूं. फर्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा N2 + O2, रिवर्सिबल का एरो होगा 2NO बन गया. नेक्स्ट एग्जांपल N2 + 3H2 gives out 2NH. नेक्स्ट एग्जांपल PCl5 gives out PCl3 + Cl2. तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिखे. पहला एग्जांपल है N2 + O2 gives 2NO. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. N2 + 3H2 अमोनिया बनाता है. PCl5 का डिसोसिएशन होता है, PCl3 एंड Cl2 बनाता है. तीनों रिएक्शन किसकी एग्जांपल है? रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है. कि अगर और दूसरी रिएक्शन आती है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल हमारा आता है
इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती। ऑलवेज कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन इरिवर्सिबल रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन गैस फेज। एक दूसरी पहचान होती है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट कम से कम वन ऑफ द प्रोडक्ट इन गैस फेज में होगा। प्योर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंप्लीट होती है। उस रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की होती है। आयनिक रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बेस एसिड लिया HCl, एक एसिड लिया HCl प्लस NaOH, एक यहाँ पर एसिड है HCl एंड NaOH क्या है, बेस है, आपस में रिएक्शन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन जो है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टू टाइप्स, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, एक होती है फास्ट रिएक्शन, दूसरी क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है। फास्ट का रिएक्शन जितनी भी जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, उसको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन का मतलब जिसमें रिएक्टेंट जनरली कन्वर्ट प्रोडक्ट में नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। फास्ट रिएक्शन जो होती है इसके एक बेस्ट एग्जांपल होता है आयनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा है आयनिक रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन लिख लेते हैं आप। जैसे यहाँ पे लिखा है एसिड H2SO4, यहाँ पे कोई बेस लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2। यहाँ पे क्या है, आयनिक रिएक्शन। यहाँ पर एक एसिड लिया गया है, दूसरा बेस लिया गया है, साल्ट बन गया है, वाटर बन गया। इसका एग्जांपल होगा फास्ट रिएक्शन होगा। तो एसिड आयनिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होती हैं। स्लो रिएक्शन ऑल दी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं वो स्लो रिएक्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे लिखा है H2 प्लस, इसे लिखा है फॉर एग्जांपल में N2 प्लस 3H2। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ, अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अमोनिया भी मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती हैं वो स्लो रिएक्शन की बेस्ट एग्जांपल होती है। यहाँ पे अगर आप कैटलिस्ट नहीं लेते हो तो बहुत सालों रिएक्शन चलती रहती है, रिएक्शन कंप्लीट जल्दी से नहीं होती है। तो स्लो रिएक्शन के जो एग्जाम्पल होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल होता है वो किसका होता है, आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। केमिकल रिएक्शन आर टू टाइप। हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज्ड होगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती हो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन होती हैं वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन फ्यूल है, CH4 फ्यूल, इसको आप बर्न कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंबस्शन होगा तो मीथेन में कार्बन की संख्या 1 है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इधर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 4 का हाफ कितना होता है, 2, तो 2H2। इसको बैलेंस करो ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या कर दोगे, 2 है। ये कंबस्शन रिएक्शन। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज डेल्टा H अगर बताओगे तो डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हीट यहाँ पे क्या हो गई, रिलीज हो रही। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ऑल दी फॉर्मेशन रिएक्शन, जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शन होती है जनरली ऑल दी फॉर्मेशन रिएक्शन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और एक दूसरा PCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट PCl5। जनरली फॉर्मेशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो डेल्टा H होता है वो पॉजिटिव होता है। एक्टिव मास, नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्टिव मास। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? एक्टिव मास कहलाता है। इसको मोलरिटी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन होता है उसको मोलरिटी भी बोला जाता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम नोन एज रेट। चेंज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का चेंज वो रेट कहलाता है। यहाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर मोल इन यूनिट टाइम नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे लिखा है ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट, इसका रेट लिखना है तो dx बाई dt। यहाँ पर एक चीज क्या है कि कंसंट्रेशन ए की जो है रिएक्टेंट है धीरे धीरे कम होता जाता है। रिएक्टेंट हमेशा कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, इसलिए निगेटिव साइन यहाँ लगाएंगे। तो माइनस dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और ये आ जाएगा ये क्या है? एक्टिव मास। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट अगर निकालोगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है उसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे आप इसको समझाएंगे? यहाँ पे टू टाइप्स के हमको रेट पढ़ना है, एक होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी gives out स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जो रिएक्टेंट होता है वो धीरे धीरे कम होता है, इसलिए इसको आप इसके रेट को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसकी रेट को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन। डिसअपीयर हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, तो माइनस डी ये अपॉन डी टी। जो स्टाइक्योमेट्री होगा हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। स्टाइक्योमेट्री नीचे होगा, ये भी आ जाएगा इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन डी टी, यहाँ सी नीचे आ जाएगा इक्वल टू माइनस, ये देखो प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, प्रोडक्ट है पॉजिटिव, डी डी अपॉन डी टी, यहाँ पे डी आ जाएगा नीचे स्टाइक्योमेट्री। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइन लिया गया है, और यहाँ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे कैसी साइन लिया गया है? पॉजिटिव साइन लिया गया है। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये जो चीज है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 8.5 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट एक्टिव मास। इस क्वेश्चन में एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास इक्वल टू क्या होता है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। मोल निकालना है तो यहाँ पे 8.5 ग्राम गिवन है, 8.5 ग्राम, और मॉलिकुलर मास अमोनिया का कितना होगा? 17। कितने लीटर में? 2 लीटर इंटू 2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव मास। नेक्स्ट लिखा है 25.4 ग्राम आयोडीन प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट एक्टिव मास। अब यहाँ पे आयोडीन है, I2 है, तो इसका एक्टिव मास निकलना है, गिवन है 25.4, 25, तो एक्टिव मास इक्वल टू गिवन मास 25.4। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो होगा 254 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मल्टीप्लाई करोगे लीटर से, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A + 3B C + D, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इफ कंसंट्रेशन इज 5 मोल पर लीटर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। ये की कंसंट्रेशन दी है 5 मोल पर लीटर दिया गया है, तो यहाँ पहले आपको रेट लिखना पड़ेगा। तो रेट कैसे लिखोगे? माइनस DA/2 dt इक्वल टू माइनस 1/3 dB/dt इक्वल टू dC/dt इक्वल टू 1/4 dD/dt।
यहाँ पे माइनस dA/2 dt जो है ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, -1/3 dV/dt क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, और dC/dt और 1/4 dD/dt क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये की कंसंट्रेशन दी 5 मोल पर लीटर, टाइम 1 सेकेंड दिया गया, तो 5 मोल पर लीटर लिखा गया है, तो हम लिख सकते हैं माइनस dA/dt/dt = 5, तो dA/dt माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो रेट जो है dA/dt, ये का जो रेट है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस वो 10 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड हो गया। तो जो रेट ये का होगा, जितना तेजी से ये डिसपेयर होगा उतनी तेजी से बी क्या होगा, बी भी डिसपेयर होगा। तो बी का अगर हमको रेट निकालना है, अब हमको बी का रेट निकालना है, तो बी का रेट निकालने के लिए अब यहाँ पर ए का रेट जो आया है वो 10 आया है, माइनस dA/dt इक्वल टू कितना आया है, 10 मोल पर लीटर। और बी का हमको निकालना है आपको, तो यहाँ पे जो बी दिया गया है, बी यहाँ पे ये दिया गया है वो बी है -1/3 dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो माइनस dV/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट टू करना है। अगला टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राइट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपेरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिसअपेरेंस लिखना है, तो यहाँ रिएक्टेंट को नेगेटिव में लिखोगे, प्रोडक्ट को किसमें लिखोगे, पॉजिटिव में। तो माइनस dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। यहाँ पे माइनस dN2/dt इसको बता रहा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन, -1/3 dH2/dt इसको बता रहा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये इतना हो जाएगा। ठीक है होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।